नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलो आज बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर कि हमारे और आपके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है। लगभग आज के 20-25 साल पहले एक प्रधानाध्यापक पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय में आता था हमारे और आपके गांव में। लगभग 50-60-70 बच्चे होते थे स्कूल में। तब स्कूल में बाउंड्री वाल की भी सुविधा नहीं थी। बिना बाउंड्री के बच्चे लक्ष्मण रेखा की तरह एक मास्टर के कब्जे में रहते थे। उसके बाद में सहायक अध्यापक की भर्ती हुई, फिर शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई। देश धीरे धीरे विकसित होने लगा। देश में मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को खाना मिलने लगा। देश में अच्छी सुविधाएं मिलने लगी बच्चों को। देश में शौचालय बनने लगे। देश में खेल कूद के मैदान बनने लगे बच्चों के खेलने के लिए। 5-6 अध्यापक हो गए। आज हमारे देश की, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पहले एक अध्यापक आता था, वो समय से पढ़ाने के लिए आ जाता था। आज लगभग 4-5 अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन समय से नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसके लिए दोषी और जिम्मेदार कौन है? इसके लिए दोषी और जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमारे आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हम आप कभी स्कूल में जाकर के अध्यापक से नहीं पूछ सकते हैं कि अध्यापक जी आप समय से क्यों नहीं आ रहे हैं। आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को अध्यापक बनाने का सपना देखे हैं। लेकिन हम और आप अपने बच्चों को मजदूर बनाने का सपना देखे हैं, मजदूर बन के रहेंगे। यही सोच उन अध्यापकों की है। जरा सोचिएगा आप अपने दिमाग में कि इसमें सरकार दोषी नहीं है, इसमें हमारे देश की जनता भी दोषी है। क्यों नहीं जाते हो आप लोग सरकारी विद्यालय में देखने के लिए कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो भोजन आपके बच्चों को दिया जाता है वो शुद्ध है कि नहीं है? आपके बच्चों को शिक्षा दी जा रही वो अच्छी शिक्षा है कि नहीं है? आप अपने घर पे जानकारी लेते हो कभी अपने बच्चों से कि अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? आपके बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? आज सरकारी विद्यालयों की ऐसी दशा है कि बाहर से बाउंड्री बनी हुई है, अंदर 1.5-2 मीटर की घास खड़ी हुई है, पूरा जंगल बना हुआ है। सिर्फ जंगली जानवर नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके बच्चे जंगली जानवरों के तरीके से रह रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं। सरकार ने शौचालय बनवा के दिया, आज सफाई नहीं वहां पर होती है। हाँ, हमको आपको सरकार ने एक और सुविधा दिया था आपकी ग्राम पंचायत में, हमारी ग्राम पंचायत में, कि एक सफाई कर्मी नियुक्त किया था। लेकिन हुआ क्या? आज हर गांव में लगभग देखोगे तो नालियां कीड़ों से बजबजा रही हैं। स्कूल में देखोगे इतनी गंदगी है। कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होते हैं, वायरल होते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि बच्चों से साफ सफाई करवाई जाती है, बच्चों से काम करवाया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती है? हम और आप गाली देते हैं सरकार को, हम आप दोषी मानते हैं सरकार को। पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार और दोषी नहीं है, इसके लिए हम और आप भी दोषी जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं जानकारी जाकर के करते हो विद्यालय में कि जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हो समय से आते कि नहीं आते हैं? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही है? पहले के जो अध्यापक पढ़ाते थे उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज अध्यापक बन गए, किसी ना किसी पद पे बैठे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं। लेकिन ये जो अध्यापक आज पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, इनके पढ़ाए हुए बच्चे क्या सरकारी अध्यापक कभी बन पाएंगे? सोचिएगा आप अपने इस दिमाग में, कभी बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। मैं दावे के साथ में बात कह सकता हूं, नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिएगा, मुझे फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।